अभी हाल में ही अमेरिका में एक कंजॉइंट ट्विंस जो कि जुड़वा बहन उनकी शादी का किस्सा सामने आया है, जिनका नाम है कार्मेन और लुपिटा। जिसमें कार्मेन की मुलाकात डेटिंग ऐप पर डेनियल नामक व्यक्ति से हुई और कार्मेन ने अपनी शादी का ऐलान कर दिया डेनियल से। लुपिटा का कहना है कि मैंने डेनियल से शादी नहीं की है, मैं अभी भी अनमैरिड हूँ। अब मैं आपको बता दूं कंजॉइंट ट्विंस क्या होते हैं। कंजॉइंट ट्विंस जो ऐसे ट्विंस जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और उनकी बॉडी पार्ट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे लुपिटा और कार्मेन के केस में इनके बॉडी पेल्विक रीजन से एक दूसरे से अटैच्ड है, जिसमें आप कह सकते हैं इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम है। इनके हार्ट्स, इनके लंग्स और ऊपर के बॉडी पार्ट्स तो अलग हैं, लेकिन इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पेल्विक रीजन के बाद वाला जो सिस्टम है वो सेम। कंजॉइंट ट्विंस का फॉर्मेशन कैसे होता है तो हम आपको बता दें, ट्विंस दो प्रकार के होते हैं। एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है और एक डाइजाइगोटिक ट्विंस। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है उसमें क्या होता है, जब एक स्पर्म का फर्टिलाइजेशन एक ओवम से होता है तो जो जाइगोट माइटोसिस करता है और माइटोसिस करने के बाद वो दो सेल का फॉर्मेशन कर लेता है और दोनों सेल अलग अलग जो है एम्ब्रियो बना लेती है। अगर ये दोनों सेल सेपरेट हो गई, अलग अलग एम्ब्रियो बन गया, तब तो ये जो है अलग अलग फीटस में डेवलप होगा। ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। लेकिन अगर यही दोनों सेल एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट पे जुड़े रह गए तो यही बनाते हैं कंजॉइंट ट्विंस। दूसरा ट्विन होता है डाइजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विंस। उसमें क्या होता है, कभी जब दो ओवम का फर्टिलाइजेशन दो अलग अलग स्पर्म से हो जाए तो वहां पे जो है अलग एम्ब्रियो बनते हैं। ये एम्ब्रियो नॉन आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि हो सकता है ये दोनों बॉय हो सकते हैं, दोनों गर्ल हो सकता है, या एक बॉय एक गर्ल हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, आइडेंटिकल ट्विंस या जो कंजॉइंट ट्विंस हैं ये हमेशा सेम जेंडर के होंगे, दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। तो जो अभी हमने कंजॉइंट ट्विंस की स्टोरी बनाई वो कंजॉइंट ट्विंस जुड़वा बहनों का नाम कार्मेन और लुपिटा, जिसमें से कार्मेन ने मैरिज करी है डेनियल से। लुपिटा का कहना है कि वो इमोशनली डेनियल से अटैच नहीं है, इसलिए वो अभी भी अनमैरिड है।